हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभिकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार जब हमने पढ़ा था तो उस समय हमने ये पढ़ा कि वाक्य को प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया था। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हमने इसके पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द जो अपना रूप विकृत न करे, बदले ना। अविकारी, आ धन विकारी दो शब्दों से मिलकर के बना है। आ माने होता है नहीं, विकारी माने विकृत करना या परिवर्तन करना, जिसमें परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं। इसे हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय भी आ धन व्यय, आ माने नहीं, व्यय माने खर्च करना। जो खर्च ना किया जा सके, जो व्यय ना किया जा सके, जो अपना रूप ना बदले, वो हम उसे अव्यय कहते हैं। समस्त जो अव्यय हैं ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगर हम अविकारी शब्दों की बात करते हैं तो अविकारी शब्द के भेद की बात करते हैं तो अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसे हम एडवर्ब भी कहते हैं। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। दूसरा है संबंध बोधक, जिसे हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। और इसके बाद तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, जिसे हम अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। और चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्रिया विशेषण का अध्ययन करते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के काल या समय, क्रिया के होने के काल या समय का विरोध कराते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया और विशेषण दो शब्द बना हुआ है। विशेषण माने विशेषता बताने वाला, विशेषण माने होता है विशेषता बताने वाला, और क्रिया माने क्रिया जिस शब्द में किसी काम का होना या करना पाया जाए, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इसके चार भेद हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक एक का अध्ययन करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन करते हैं। और
कैसे पहचानते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी जो परिभाषा है, वे शब्द जो क्रिया के होने, क्रिया जब हो रही है, वे शब्द जो क्रिया के होने, काल है समय, होने के समय, वे शब्द जो क्रिया के होने के समय या काल को बोध कराते हैं, वे कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या तुम कल लौटोगे, क्या तुम कल लौटोगे, तो इसमें हमारा जो समय काल बता रहा है वो कल का बता रहा है, कल इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या तुम कल लौटोगे। फिर दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन हमारा कालवाचक विशेषण है, प्रतिदिन हमारा कालवाचक विशेषण है। मोहन बाजार से अभी लौटा है, अभी एक काम का जो होने का समय है वो अभी लौटा है। महिमा सदा मुस्कुराती रहती है, सदा मतलब हर समय, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। कालवाचक जो क्रिया विशेषण है, इसको जानने के लिए, कालवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए जो क्रिया के बाद, कालवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए क्रिया के बाद कब शब्द का लगा करके आप प्रश्न बनाते हैं और जो उत्तर आता है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। कुछ शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण के, जो जैसे कभी कभी, हमेशा, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, कभी कभी, हमेशा, कल, प्रतिदिन आदि शब्द क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। और इसकी पहचान के लिए क्रिया के पहले कब लगा करके, क्रिया के साथ कब लगा करके हम प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर हमको प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके जो शब्द हैं वो नोट कर लें। दाएं, दाएं, बाएं, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, पास, दूर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए, जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाते हैं और उत्तर हमें जो मिलता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कविता बाहर खेल रही है। कहाँ खेल रही है? बाहर खेल रही है। बाहर हमारा स्थानवाचक। वहां मत बैठिए। बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहा है। बंदर कहाँ कूद रहा है? पेड़ के ऊपर कूद रहा है। फिर इसके बाद तीसरा हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
तीसरा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण माने जिसे नापा तोला जाए, वह शब्द जो क्रिया की मात्रा, जो क्रिया है उसकी मात्रा को बताता है, परिमाण को बताता है, वह क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे इसके कुछ शब्द हैं, उसको नोट कर लीजिए। कुछ अधिक, थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि शब्द हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। परिमाणवाचक जो शब्द हैं, कुछ, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि शब्द हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए आप जो क्रिया है, क्रिया के साथ में कितना और कितनी, कितनी शब्द लगा करके आप प्रश्न बनाते हैं, तो जो उत्तर आता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे राखी बहुत खांस रही है। कितना खांस रही है? बहुत खांस रही है। ये हमारा परिमाणवाचक। भोजन थोड़ा पकाना, कितना पकाना? थोड़ा पकाना। तनु ने तरबूज खूब खाया। तनु ने तरबूज खूब खाया। क्या खाया? कितना खाया? खूब खाया। इस बार गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। कितनी पड़ रही? बहुत अधिक पड़ रही है। तो ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद अगला हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके जो शब्द हैं वह मुस्कुराकर, हौले से, धीरे से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धाम से, फटाफट आदि शब्द हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मुस्कुराकर, हौले से, धीरे से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धाम से, फटाफट आदि शब्द हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगा करके प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। जैसे पिताजी जोर से चिल्लाए। कैसे? जोर से। तो जोर से हो गया, जोर से। ये हमारा पिताजी कैसे चिल्लाए? जोर से। दादी जी धीरे धीरे चलती हैं। धीरे धीरे। दादी जी कैसे चलती हैं? धीरे धीरे चलती हैं। चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कैसे लोटपोट हो गए? हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हंसते हंसते होते हैं।
हाथी झूमता हुआ चलता है। तो हाथी कैसे चलता है? झूमता हुआ। ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं, इसलिए अपना ये लिंग वचन कारक आदि के कारण क्रिया विशेषण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय है, कोई भी विकृत नहीं होता, अपना रूप ये परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे ईशान शीघ्रता से उठा। शीघ्रता से शब्द है, ईशान शीघ्रता से उठा। फिर ईशिता शीघ्रता से उठी। यहां पर हमने लिंग परिवर्तन किया, लेकिन हमारा जो अव्यय है, जो क्रिया विशेषण है, इसने अपना रूप परिवर्तित नहीं किया। फिर थोड़ा कम, ज्यादा, अल्प, ये जो परिमाणवाचक शब्द हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगते हैं तब ये विशेषण कहलाते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि थोड़ा कम, ज्यादा, अल्प, ये जो परिमाणवाचक शब्द हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम के पहले अगर लगते हैं तो ये विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक शब्द जब क्रिया के पहले लगता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक शब्द ध्यान दीजिए, जो ये परिमाणवाचक शब्द है, परिमाणवाचक शब्द अगर संज्ञा के पहले लगता है तो होता है विशेषण, और अगर क्रिया के पहले लगता है तो हो जाता है क्रिया विशेषण। थोड़ा सा ये ध्यान देने की बातें हैं, नहीं तो कभी कभी ये गलत हो जाता है। इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। जैसे अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो जैसे कि राम ने थोड़ा खाना खाया। राम ने थोड़ा खाना खाया। राम ने थोड़ा खाना खाया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो राम ने थोड़ा खाना खाया। खाना क्या है हमारा? संज्ञा। खाना क्या है हमारा? खाना है हमारा संज्ञा। और राम ने थोड़ा खाना खाया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विशेषण है क्या? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि संज्ञा के पहले आया, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन अगर हम इसमें से खाना शब्द हटा दें तो राम ने थोड़ा खाया, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, और ये हो जाएगा क्रिया। यानी क्रिया के पहले परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और संज्ञा के पहले परिमाणवाचक विशेषण। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद अविकारी शब्द के अंतर्गत दूसरा अविकारी शब्द है संबंध बोधक। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक, इसे हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। इसके 10 भेद होते हैं। पहला है हमारा समता बोधक। पहला है हमारा समता बोधक या समता वाचक, बोधक या वाचक। समतावाचक, समतावाचक के अंतर्गत इसमें जो शब्द आते हैं की भांति, के बराबर, के समान, की तरह। दूसरा है हमारा विरोधवाचक, विरोधवाचक, विरोध वाले शब्द जैसे के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ। फिर इसके बाद तीसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक मतलब उस स्थान से रिलेटेड जो शब्द हैं, जैसे के पास, के दूर, पेड़ के पास, विद्यालय के पास, विद्यालय से दूर, पेड़ के नीचे, के भीतर, कमरे के भीतर। फिर इसके बाद दिशावाचक, दिशावाचक, दिशावाचक के अंतर्गत आसपास, के सामने, की ओर, पूरब की ओर, घर के आसपास, विद्यालय के सामने। फिर इसके बाद 5वां है तुलनावाचक। तुलनावाचक, तुलना जैसे किसी से तुलना, जैसे रमेश की तरह, की तरह। फिर की अपेक्षा, श्याम की अपेक्षा, तुलना की। फिर इसके बाद है हेतुवाचक। 6वां है हेतुवाचक। हेतुवाचक, हेतुवाचक के अंतर्गत हेतु माने कारण, किसी के कारण, जैसे के कारण, के लिए, राम के लिए, रमेश के कारण, श्याम की खातिर, की खातिर। फिर इसके बाद है हमारा कालवाचक। 7वां है कालवाचक। काल, निश्चित काल से संबंध, जैसे से पहले, सुबह से पहले, के बाद, सुबह के बाद, के पश्चात, शाम के पश्चात। फिर पृथकवाचक। 8वां है पृथकवाचक, यानी अलगाव, पृथकता से संबंधित है, जैसे से अलग, पुस्तक से, बैग से पुस्तक अलग, से अलग, से दूर, से हटकर। फिर साधनवाचक। 9वां है साधनवाचक। साधन, किस साधन से, साधन माने माध्यम, जैसे के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, वह पेड़ के सहारे खड़ा है, वह बस के माध्यम से गया। फिर उसके बाद संगवाचक। 10वां है संगवाचक। संग माने साथ में, साथ में, के साथ, के संग, के समेत आदि शब्द हमारे ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि संबंध बोधक पदों का प्रयोग सदा, के, से, की आदि के साथ किया जाता है। फिर एक मिनट बाद विचार करें, फिर पहुंच। संबंध बोधक पदों का प्रयोग के, से, की
आदि के साथ किया जाता है, अन्यथा ये विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बन जाते हैं। के से की आदि के साथ किया जाता है, नहीं तो ये विशेषण या क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, परंतु क्रिया विशेषण से पहले आते हैं। जैसे रमा बाहर खड़ी हुई है, रमा बाहर खड़ी हुई है, तो इसमें रमा क्या है, बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर क्रिया विशेषण है, और खड़ी, खड़ी हुई ये क्रिया है। लेकिन घर के बाहर रमा खड़ी हुई है, तो घर क्या है, संज्ञा, और बाहर है संबंध बोधक, और फिर इसके बाद आगे है रमा, रमा भी संज्ञा है। ठीक, इसके बाद तीसरा है हमारा अभिकारी शब्द के अंतर्गत समुच्चय बोधक कंजंक्शन। समुच्चय बोधक अर्थात जो जुड़ने का, समुच्चय अर्थात जो जुड़ने का बोध कराने वाला है, यह समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु ये उन्हें जोड़ते ही नहीं है, उनको अलग भी करते हैं। दो शब्द, अब इसकी अगर परिभाषा देखा जाए तो दो शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा, मगर आदि शब्द होते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय, और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय, व्याधिकरण समुच्चय। समानाधिकरण समुच्चय के अंतर्गत दो या दो से अधिक जो समान पद हैं, उपवाक्य हैं या वाक्य हैं, उनको आपस में जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो समानाधिकरण समुच्चय कहलाते हैं। जैसे तरुण ने अपना गृह कार्य किया और खेलने चला गया, दो वाक्य है, दोनों को जोड़ दिया गया। वह गृह कार्य किया, खेलने चला गया, दोनों को और शब्द से जोड़ दिया गया। निमिषा व अरुण भाई बहन है, वह शब्द निमिषा और अरुण को जोड़ने वाले हैं। रामायण तथा महाभारत, रामायण और महाभारत, ये तो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ा उन्होंने, वाक्यांश को जोड़ा। मैंने कोशिश तो की लेकिन काम नहीं बना। फिर व्याधिकरण के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तथा, यद्यपि, कि, क्योंकि, ताकि। जैसे माँ ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ, कि माँ ने कहा तुरंत तैयार हो जाओ, कि शब्द जुड़ा। पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला आया, इसलिए शब्द। मैं अभी से परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक आ सके। जो ये उपयुक्त वाक्य हैं, इनमें पहला प्रधान उपवाक्य है एक, और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य है, जिन्हें कि, इसलिए, ताकि से जोड़ा गया है। और अब हम चौथा बात करते हैं। चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मय आदि, विस्मयादि, विस्मय आदि अर्थात आश्चर्य और अन्य जो मनोभाव हैं, जो अंदर मनोभाव हैं, आश्चर्य, विस्मय माने आश्चर्य, आदि जो मनोभाव हैं, और बोधक माने होता है
ज्ञान कराने वाला। आश्चर्य अर्थात मन के जो भाव हैं, हर्ष, शोक, भय, उत्साह, घृणा आदि, इनका जो बोध कराने वाले शब्द हैं, ये विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। या जो शब्द हर्ष, प्रशंसा, घृणा, विस्मय, दुख आदि मनोभाव को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इसके 9 भेद हैं। पहला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, इसमें इसका जो शब्द है, अरे, क्या, ओ, ए, जैसे ए क्या कर रहे हो, तो ए लिखने के बाद इसमें जब भी लगाते हैं तो इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा है हमारा हर्ष बोधक। हर्ष बोधक, जिसमें हर्ष वाले शब्द जैसे वाह, आहा, क्या खूब, धन्य, क्या खूब, बहुत सुंदर चित्र बना है। फिर इसके बाद तीसरा है घृणा बोधक। घृणा बोधक, घृणा बोधक में जैसे हमारा घृणा बोधक तीसरा है। घृणा बोधक में के जो शब्द हैं छी, छी छी, धिक, धक आदि शब्द हैं। जैसे धिक, कभी अपना मुंह मत दिखाना। फिर स्वीकृति बोधक, किसी चीज की स्वीकृति देना। इसके जो शब्द हैं हाँ, ठीक, जी हाँ, जैसे जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वीकृति दिया। फिर इसके बाद पांचवा हमारा है चेतावनी बोधक। इसके जो शब्द हैं सावधान, होशियार, बचो, हटो, जैसे बचो, तुम्हारे पीछे बैल आ रहा है। फिर छठवां है शोक बोधक। हाय, उफ, आ, हे राम, ओह आदि शब्द हैं शोक बोधक के। जैसे हे राम, ये क्या हो गया। फिर आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक में आशीर्वाद देने से संबंधित जो शब्द हैं, जैसे सौभाग्यवती भव, दीर्घायु हो, सुखी रहो, जीते रहो, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। भय बोधक आठवां है। बाप रे, अरे रे, बाप रे बाप आदि शब्द इसके भय बोधक के शब्द आते हैं। जैसे बाप रे बाप, कितना भयावह दृश्य है। फिर संबोधन बोधक में ओ, सुनो, अरे सुनो, अजय सुनिए, संबोधन